गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आप सभी का दिन शुभ जा रहा हो। और आज का दिन बहुत ही शुभ है, नवरात्रि का पहला दिन है और इसीलिए जय माता दी सभी को। और आज शैलपुत्री माता का दिन है। अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ, अब जाके मैं मंदिर रेडी करूँगी तैयार होने के बाद, और उसके बाद फिर आज मैं ऑफिस जाऊँगी काफ़ी दिनों बाद। तो बस इन्हीं सब तैयारियों के साथ मैं आज का ब्लॉग आगे बढ़ाऊंगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। अपना मंदिर साफ़ करूँगी और बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी पूजा के। और मैंने कल कुछ पूजा के लिए फूल मंगाए थे और माता की चुनरी मंगाई थी, जो मैं जब मंदिर पूरा तैयार कर लूँगी तो माता को उड़ाऊँगी। मैंने कर लिया है मंदिर तैयार, दिया जला दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं। और ऐसा कोई दिन होता है स्पेशल तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है और पूरा जो घर का ऑरा होता है बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने दिया जला दिया है, माता रानी का आरती कर ली है, उनका पाठ कर लिया है। आज शैलपुत्री माता का दिन होता है, तो हम लोग हर दिन जिस भी माता का दिन होता है उस दिन उनका पाठ करते हैं। तो आज मैंने शैलपुत्री माता का पाठ किया और उनका आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत की। और अब मैं जाऊंगी ऑफिस के लिए, रेडी होंगी और बस इसी के साथ हम ऑफिस के लिए निकलेंगे। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और ऑफिस जाते समय डिपेंड करता है कब क्या मिल जाए, कभी ऑटो, कभी कैब, कभी मेट्रो, तो सब हाइब्रिड रहता है। तो हालांकि जो यहाँ का ट्रैफिक है, नॉर्मली आपको चीज़ें जल्दी नहीं मिलती, कोई भी कम्यूट जल्दी नहीं मिलता है, और तो इसलिए हाइब्रिड मोड ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब जो मिल जाए टाइम से आप निकल लो। तो वैसे ही मुझे ऑटो मिल गया था, आज मैं निकल गई हूँ। अब ये मैं मेट्रो से बाहर निकल रही हूँ, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रही हूँ। तो अच्छा था, आज मेट्रो ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। और सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो वैसे भी आपको खाली मिल जाती है। और अगर लकीली आपका ओरिजिनेशन वाला स्टेशन होता है जहाँ से मेट्रो चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो नॉर्मली आपको जगह मिल ही जाती है मेट्रो में। तो वही वाला सीन था और मैं जा रही थी और ये मुझे बहुत ही सुंदर व्यू लगा। हमारा भारत का झंडा, तिरंगा लहरा रहा था ऐसे ही हवा में, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। इसी के साथ जय माता की, जय हिंद। और अब मैं जा रही हूँ आगे बढ़ते हुए। आज का दिन बहुत ही बिजी था मेरा ऑफिस में, बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत सारे लोगों से मिलना था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऑफिस गई थी तो काफ़ी कैचअप्स थे। तो मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटा रही थी। साथ ही मैं आज फास्ट भी था मेरा। तो फास्ट कैसे किया था मैंने, नॉर्मली हम लोग पहले दिन और आखिरी दिन रखते हैं नवदुर्गा का। तो आज पहला दिन था, तो पहले दिन के फास्ट में फलाहार रहता है, तो आप लस्सी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और अगर आप कुछ नमक का खा रहे हैं तो दिन में एक बार आप सेंधा नमक का खा सकते हैं। तो व्रत वाला नमक आता है उसके अकॉर्डिंग। इस ब्लॉग में मैं अपने आगे की जर्नी, जो मेरी इंडिया टू यूके मल्टी सीरीज़ ब्लॉग है, उसका कवर कर रही हूँ। तो मैं दुबई से बोर्ड कर ली थी अपनी लंदन की फ़्लाइट। लंदन की फ़्लाइट जो है फुल ड्यूरेशन अराउंड 9 to 9.5 आवर्स का है। तो मैं फ़्लाइट में बोर्ड कर चुकी हूँ। ये भी एयरबस A380 थी। तो अच्छा था। एमिरेट्स की फ़्लाइट है, आपको बताया था। इसका जो एंटरटेनमेंट ICE जिसको बोलते हैं, आइस, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, वर्ल्ड फेमस है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। मैं उतर चुकी हूँ लंदन में, लैंड कर चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ बाहर की तरफ। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा था और ये पहली बार था जो मैं लंदन ट्रैवल कर रही थी।
तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी थी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे। आप कभी भी किसी दूसरी कंट्री में जब ट्रैवल करते हैं तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ें रहती कि आप कुछ गलत ना कर दें, आपसे कोई रूल ब्रेक ना हो जाए और बहुत इस तरह की चीज़ें। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इमिग्रेशंस में उन्होंने फिर से मेरा पासपोर्ट, वीज़ा और जो मेरे ऑफ़िस के डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि इनवाइट लेटर होता है, कवर लेटर होता है, वो सारी चीज़ें चेक की। और उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैंने पैडिंगटन के लिए एलिजाबेथ लाइन से ये ट्रेन हीथ्रो एक्सप्रेस बोर्ड की। तो काफ़ी खाली थी ट्रेन क्योंकि पी कार्स नहीं थे, तो मैं ट्रेन बोर्ड करके, और ये अराउंड 45 मिनट्स का था जर्नी। 45 मिनट्स में पैडिंगटन स्टेशन पहुंच गई थी और बहुत ही पीसफुल थी। यहाँ पर एक आई थिंक ट्रेन की ही एक क्या बोलते हैं कर्मचारी आई थी और उन्होंने एक पेपर दिया था सर्वे कंप्लीट करने के लिए कि आपका ट्रेन का जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और फिर स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने ऊबर ट्राई किया। काफ़ी ऊबर ट्राई करने के बाद मेरा ऊबर ऐप नहीं काम कर रहा था, तो ये एक ब्लंडर था। मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रैवल टीम के साथ भी कनेक्ट किया, तो फिर मुझे सबसे इजी ऑप्शन जो लगा वो था ब्लैक टैक्सी। यहाँ का ब्लैक टैक्सी होता है, आप उसको हायर कर सकते हैं, रोड से ही मिल जाती हैं, जंक्शन से। तो मैंने एक ब्लैक टैक्सी हायर किया और अपने होटल की तरफ स्टार्ट कर दी जर्नी। ज़्यादा दूर नहीं था होटल, तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगा। बट हाँ, यूके में ट्रेन से और बाकी कम्यूट से ट्रैवल करना, बस से ट्रैवल करना ज़्यादा आपके लिए रीज़नेबल रहेगा। टैक्सी जो हैं, ऊबर या कोई भी इस तरह की ऐप बहुत ही एक्सपेंसिव रहती हैं। और तो अब आप जब अगर ऐसा कुछ प्लान करते हैं यूके के लिए, तो आप अपने होटल के साथ अपनी ऑफिस के ट्रैवल टीम के साथ पहले ही ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर लें और पहले ही अरेंज कर लें कि आप कैसे अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाएंगे, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। आई वॉज़ लकी कि मुझे ब्लैक टैक्सी और इस तरह की चीज़ें मिल गई और मैं सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। साथ ही साथ जब मैं जा रही थी अपने होटल की तरफ, तो अपने पूरे सफ़र के बारे में सोच रही थी। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो रहे थे मुझे ट्रैवल करते करते। ऊपर से टाइम जोन डिफरेंसेस इंडिया से यूके का अराउंड 5.5 आवर्स है जहाँ तक मुझे पता है, तो वो पीछे चलता है यूके का टाइम इंडिया के टाइम से। तो बस यही सारी चीज़ें सोच रही थी और टायर्डनेस भी हो गई थी, भूख भी लग रही थी। हालांकि जो भी स्नैक्स मुझे फ़्लाइट में मिले थे वो मैंने कैरी कर लिए थे, क्योंकि मैं शाम को जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह ऑर्डर करूंगी। 5 बजे लगभग मैं लंदन पहुंच गई थी। ये मेरा होटल का एंट्री पॉइंट था। तो अच्छा जर्नी था। 1-2 लर्निंग्स और 1-2 स्टोरीज़ और भी हैं जो मैं आगे कभी ब्लॉग में आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू, गुड नाइट।